हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ किचन के डब्बों की सफाई, क्योंकि किचन के डब्बे ना थोड़े गंदे हो गए थे। और समय समय पर अगर इन डब्बों को हम साफ़ करते रहें तो हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है। और साफ़ सुथरा किचन रहता है तो हमें अच्छा भी लगता है, और साफ़ सुथरे किचन में ही बरकत भी रहती है। और गाइस, हमें किचन कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, और हमें किचन में कोई टूटी फूटी चीज़ भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि बाजी बार ऐसा होता है कि हमारा कोई कप वगैरह टूट गया है तो हम उसे फेंकने के बजाय ना किचन में ही किसी साइड में रख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाइस, हमें किचन में कोई भी टूटी हुई चीज़, या जैसे कोई चार्जर वगैरह टूट गया वो हमने किचन में रख दिया, तो ऐसा बिजली का भी कोई भी सामान हमें बेकार किचन में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, किचन में हमारा खाने पीने का सभी सामान होता है, तो इससे ना हमारे किचन की बरकत चली जाती है। आप लोगों ने कभी कभी किसी से सुना होगा कि सामान आता है और पता नहीं चलता कब ख़त्म हो गया, बरकत नहीं है, कि एकदम झाड़ू सी फिर जाती है। तो वो ना हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हम टाइम पे एक तो अपना किचन साफ़ नहीं करते, गंदा रखते हैं। तो किचन हमें वैसे भी हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और बेकार पड़ी चीज़ों को ना किचन से दूर ही रखना चाहिए। किचन से क्या, बेकार पड़ी कोई भी चीज़ हमें घर में रखनी ही चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ना हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है और गरीबी आने लगती है। इसलिए ध्यान रखें तो कोई भी टूटी फूटी चीज़ घर में ना रखें, क्योंकि ये शुभ नहीं होती, अशुभ होती है। और गाइस, अभी समय हो गया है शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। तो कपड़े मैं शाम को इसलिए धो रही हूँ क्योंकि बच्चे दोपहर आ गए थे स्कूल से, तो मैंने सोचा उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब अच्छे से धुल जाएंगी, इसलिए ही मैंने शाम को मशीन लगाई थी। और गाइस, हम शाम के टाइम कपड़े तो धो लेते हैं, लेकिन बाजी बार क्या होता है ना, कपड़े हम बाहर रस्सी में छोड़ देते हैं फैले हुए। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर न खुले आसमान में कपड़े बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो थोड़ी देर फैला दो और फिर उन्हें ना अंदर ही उठा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर रात में कपड़े बाहर टंगे रहते हैं तो उनमें नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, और सुबह जब हम उन्हें कपड़ों को पहनते हैं तो उनसे ना नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, और इससे हमारे जीवन पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक तो काम में बाधा आने लगती है, और दूसरी ना मन अशांत हो जाता है। इसलिए कभी भी भूल से भी कपड़ों को बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो गाइस, अभी बज गए हैं शाम के 5, और मैं यहाँ पे शाम की चाय पी रही हूँ। और ये जो मैंने डब्बे वगैरह सुबह साफ़ किए थे, ये सभी मेरे सूख चुके हैं, तो ये मैं अंदर ही ले आई हूँ। तो मैं इनमें ना जो मैंने सामान रिताया था उसको वापस से डाल के रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सामान ना बर्तनों में रिता के रख दिया था, क्योंकि डब्बे गंदे लग रहे थे, इसलिए ना मैंने सामान कटोरी वगैरह में कर लिया था। जो छोटा सामान था, थोड़ा मिर्च मसाले वगैरह और चीनी वगैरह मैंने कर ली थी परात में। तो अब मैं ना इन्हें रिता के फिर से किचन में रख दूंगी। और ये मेरा कुछ आटा बचा हुआ है, तो ये डिब्बा भी ना गंदा सा लग रहा था, तो ये भी सुबह साफ हो गया था, अच्छी तरह चमक चुका है। और अब मैं इसमें ये आटा डाल दूंगी और कट्टे को मैं बाहर रख दूंगी। सुबह के टाइम में
इस कट्टे को वॉश करके रखूँगी, क्योंकि अगर कट्टा आटे का ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें जाले वगैरह लग जाते हैं, इसलिए सुबह मैं इसे वॉश करने के बाद ही रखूँगी। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ। और आज मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी अच्छी लगती है। और आज मैं बना रही हूँ हरी मटर की खिचड़ी, क्योंकि सर्दियों में हरी मटर की खिचड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। तो गाइस यहाँ पे मैं छील रही हूँ मटर, और ये मेथी रखी हुई है थाली में, इसे भी मैं कट करके रख दूँगी। सुबह में मैं इसकी सब्जी बना दूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी बच्चों के लिए इसके पराठे बना दूँगी, लेकिन मैंने पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि सुबह मैंने सब्जी बना दी थी। बच्चों के पापा ड्यूटी गए हुए थे, फिर मैंने दो दो चीज़ बनाने का आलकस कर दिया था। तो मैंने सोची दो दो चीज़ बनाऊंगी तो सब्जी ऐसे ही पड़ी रहेगी, पराठों के आगे बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने पराठे नहीं बनाए थे। तो इन मेथी की भी मैं बना दूंगी सब्जी। फ़िलहाल मैं सभी चीज़ें कट करके रख देती हूँ, और उसके बाद ही चलूँगी किचन में, खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि अब अंधेरा सा होने लग गया है। अब जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि दिन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा छोटा। और गाइस मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, और मैं प्याज काटती हूँ तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। पता नहीं प्याज से इतने आंसू आंखों में आते ही क्यों हैं। और गाइस ये मेथी कल परसों से ऐसे ही पड़ी हुई थी, सोच रही थी इसे काट के रखूँ, लेकिन नहीं, ये बार बार ऐसे ही सामने आती थी और ऐसे ही रह जाती थी। लेकिन अब मैंने सोची है इसे शुरू नहीं करूँगी काटना, तो ये काम मेरा ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पाँचवीं बार हम आलकस कर जाते हैं तो काम हमारा पड़ा होता है ऐसे ही। लेकिन हम अगर किसी काम को शुरू नहीं करेंगे तो वो ख़त्म भी नहीं होगा। इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि इसे कट करके ही रख दूँगी। अगर सुबह के भरोसे छोड़ दिया तो सुबह जल्दी जल्दी में वैसे भी नहीं काट पाऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर के चावल, पीले चावल। आप खिचड़ी भी बोल सकते हो, ताहरी भी बोल सकते हो, जो जिसका मन करे वो बोल सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी है। और खिचड़ी वगैरह शाम के टाइम में बनाओ तो काम जल्दी निपट जाता है, क्योंकि रोटी वगैरह में टाइम लगता है, खिचड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये चावल वगैरह मैंने सभी कुकर में डाल दिए हैं, और अब मैं इसे बंद कर दूँगी और 2 से 3 सीटी लगाऊँगी और चावल बन के हो जाएंगे मेरे एकदम से रेडी। तो गाइस मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो ये देखिए चावल मेरे बनके हो गए हैं तैयार, और मैं बच्चों को चावल निकाल के दे देती हूँ, और काम मेरा जल्दी ही ख़त्म हो गया है। फिर मैं जाऊँगी थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद थोड़ा घूमने ज़रूर जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है खाने के बाद घूमना, क्योंकि पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, तो शाम में थोड़ा घूमने चले जाते हैं। तो गाइस खाना वगैरह खा के अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। और गाइस शाम के टाइम में कभी भी बर्तन झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बर्तन रात में गंगा जी के लिए नहाने जाते हैं, और लेकिन हम गंदे बर्तन छोड़ देंगे तो बर्तन हमें गालियाँ देते हैं। और वैसे भी बर्तनों में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए हमें रात के समय में कभी भी बर्तनों को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ लोग होते हैं खाना खा के बर्तन भरे और सो गए, लेकिन ऐसा करने से एक तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और दूसरी बात पूरी रात टेंशन रहती है, सुबह उठो कि बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े हैं। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट लगती है, इस टाइम हम साथ के साथ अगर बर्तन साफ़ कर दे तो काम भी हमारा ख़त्म हो जाता है, और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है, और बर्तन भी धुले हुए मिलेंगे। तो सुबह के टाइम में हम आराम से काम कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, साथ के साथ ही बर्तनों को साफ़ करके रख देना चाहिए। और गाइस अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारे घर में भी बरकत बनी रहती है, और कंगाली बिल्कुल हमारे पास भी नहीं आएगी, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में ही माता लक्ष्मी वास करती है। तो गाइस मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो किचन वगैरह भी मैं शाम के टाइम में एकदम क्लीन करके सोती हूँ। ये देखिए, वैसे तो मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरी करके सोऊं। और ये मैंने थोड़ा धनिया भिगो के रखा है, क्योंकि मैं सुबह में धनिया पानी पीती हूँ। तो गाइस साफ़ सुथरे किचन में ही
अच्छा सा मन लगता है। और सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारा मन भी एकदम खुश हो जाता है साफ़ सुथरा किचन देख के। लेकिन अगर हम किचन को गंदा ही छोड़ देंगे तो सुबह उठ के वैसे ही ना मूड ख़राब हो जाएगा गंदा किचन देख के। इसीलिए ना हम अगर रात में ही ये सब काम निपटा दें तो हमारा सुबह का काम भी आसान हो जाता है और हमारा किचन भी एकदम से साफ़ सुथरा और क्लीन रहता है। तो गाइस इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और मैं बहुत ही अच्छी और मोटिवेशन वीडियो लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।